अभी तक प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हमने फंडामेंटल थ्योरी तक का काम कर लिया है, जिसमें अब आगे आता है परमुटेशन। परमुटेशन की अगर मीनिंग की बात की जाए तो इसका जो एक बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग बनता है वो होता है अरेंजमेंट्स या ऑर्डर्स। यानी कोई भी जो हमारे पास डेटा है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसको अलग अलग अरेंजमेंट्स में या ऑर्डर में लगाना ही परमुटेशन होता है। यहाँ पे इस बात को हम बड़े ही आसान लैंग्वेज में एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमने मान लिया है कि अगर x, y, z 3 यूनिट्स हमारे पास हैं और हमें इन तीनों को परम्यूटेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास इसका जो तरीका बनेगा वो ये होगा। यानी इनकी जो ये प्लेस है, जो जिस प्लेस पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं फ़िलहाल, इसको चेंज करना, और उस चेंज होने के बाद ही जो नई तरीका बन के आएगा वही होता है परम्यूटेशन। अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि x को हम यहीं पे रखें और y, z की वैल्यू हम चेंज कर दें, z इधर आ जाए, y इधर आ जाए। अब ऐसे ही हम ये कर सकते हैं कि x को यहाँ से हटा सकते हैं, y को या z को किसी एक को यहाँ पे हम फिक्स रख सकते हैं। तो यहाँ जाएगा मान लीजिए z, यहाँ x, और ये y अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही अब हम ये कर सकते हैं कि z को हम अपनी जगह फिक्स कर सकते हैं, और अब इसके बाद ये होगा कि यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। ऐसे ही अब हम ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी यहाँ पे y आ जाए, फिर यहाँ x आ जाए और यहाँ पे फिर z आ जाए। ऐसे ही यहाँ पे ये हो सकता है कि y, z और x। इस तरह से ये कुछ अलग अलग हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बन जाते हैं, और उन्हीं सब ऑर्डर्स को जो डिफरेंट हुए हैं हम कहते हैं परम्यूटेशंस। इन परम्यूटेशंस को कैलकुलेट करने का ये एक तरीका होता है, लेकिन अगर इसे हमें बिना इस लॉन्ग कैलकुलेशन को किए हुए अगर आसानी से करना है तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है। इसके लिए फैक्टोरियल, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। इसके लिए दो अलग अलग तरह के साइन होते हैं और इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि इस फैक्टोरियल के साथ जो भी वैल्यू होगी, दोनों ही फैक्टोरियल हमारे ये साइन एक ही माने जाते हैं, किसी भी तरह का हम साइन यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू इस फैक्टोरियल के साथ होगी उसका मतलब ये होता है कि वैल्यू को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चले जाएँ, और तब तक लिखते चले जाएँ जब तक कि 1 ना आ जाए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सबको एक वैल्यू देंगे तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हुई हैं ये आ गया है 6। अब इस 6 का मतलब ये हुआ है कि जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, अगर वो 3 हैं, फिर उनके अरेंजमेंट्स जो अलग अलग बनेंगे वो मैक्सिमम 6 बन जाएंगे। यानी हमें इस तरह से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो ऐसे ही डायरेक्टली कोई भी वैल्यू फैक्टोरियल उसका निकाल सकते हैं, और उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि टोटल परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे। ऐसे ही हम ये भी कर सकते हैं कि चलो हमने ये कर लिया कि अगर 3 वैल्यू हैं, 2 हैं तो वो तो सिंपल हो जाएगा, मान लीजिए x और y। तो इसको हम कह देंगे कि एक तो परम्यूटेशन ये है ही, एक और बन जाएगा y x, तो ये दूसरा परम्यूटेशन हो जाएगा। तीसरा परम्यूटेशन इसका कोई नहीं बनेगा, तो 2 ही चीज़ें। अगर 3 होंगे तो उनके परम्यूटेशन इस तरह से 6 बन जाएंगे, और अगर हमारे पास 3 से भी ज़्यादा हो, यानी वैल्यू अगर 4 आ जाए तो तब कितने बनेंगे, या मान लीजिए इसमें 10 आ जाए तब कितने बनेंगे। तो ऐसी कैलकुलेशन जो होगी वो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी, और हमें इस तरह से अरेंज करने में बड़ा ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसी तरह की कैलकुलेशन करने के लिए हम फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं, जिससे आसानी से नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है उसे हम P से डिनोट करते हैं परम्यूटेशन को, और वो होता है NPR। यहाँ पे N और R जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं। जैसे N होता है टोटल यूनिट्स या टोटल नंबर्स, जितने भी हमारे पास हैं वो टोटल नंबर्स हो सकते हैं, यूनिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा R जो होता है वो होता है टोटल यूनिट्स अरेंज्ड एट ए टाइम। एक बार में हम कितनी यूनिट्स को अरेंज कर रहे हैं वो होता है R। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एग्जांपल के तौर पे कि अगर मान लीजिए हमारे पास 5 चेयर्स हैं और 3 मैन हमारे पास हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 चेयर पे हम 3 बेंच को कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, टोटल परम्यूटेशन कितने बन सकते हैं। ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ हम NPR का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टोटल नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन की वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ n वो हो जाएगा 5, परम्यूटेशन हमें फाइंड करने हैं तो P हम यहाँ पे लिख देंगे, और एक बार में अरेंज करने हैं 3 मैन, तो 5P3 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे अनलॉक होगा, तो उसके लिए हो जाता है फैक्टोरियल n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस r। इसका फॉर्मूला अनलॉक हो जाता है इस तरह से। तो जब हम ये वैल्यू अनलॉक करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो ऊपर बचेगा फैक्टोरियल 5, नीचे बचेगा फैक्टोरियल 2। और इसको सोल्व करने के लिए बड़ा ही सिंपल काम हो जाता है कि ऊपर से 5 4 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं,
फैक्टोरियल से, और जो वैल्यू अंदर बचेगी वो 2 बचेगी, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 3, और फैक्टोरियल 2 हमने इसलिए छोड़ दिया कि नीचे फैक्टोरियल 2 है। इससे हम इसे जब कैंसिल करेंगे तो वैल्यू बचेगी 60, यानी टोटल परम्यूटेशंस बन जाएंगे 60, यानी 60 अलग अलग तरीके से हम 5 चेयर पे 3 लोगों को बिठा सकते हैं। यह होता है परम्यूटेशन।